हम अपनी ऑडियो सीरीज़ के आगाज़ में एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हमेशा मुजरिम करार दिया जाता रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने दीन इलाही, जो कि बादशाह अकबर का मनगढ़ंत दीन था, उसे नकार कर इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा। और क्योंकि इन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़, हर दुश्मन को कुचल दिया और अपनी सल्तनत की हिफाजत की, क्योंकि यह एक शासक थे। और क्योंकि इन्होंने देश की अखंडता और भलाई के लिए दारा को मरवा दिया था। दारा ने इनके तख्त को छीनने के लिए बचपन में ही इनको मारने की कोशिश और साजिशें की थी। इस शख्स ने अपने बाप को कैद करवा दिया था क्योंकि इनके बाप ने इनके और इनकी आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की थी और उसने आम जनता की खून पसीने की कमाई को ताजमहल में लगाया। उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो खुद अपने लिए काला ताजमहल बनाने की तैयारी करने लगे और आवाम यानी आम जनता का पैसा बर्बाद करना चाहते थे, जो कि शरीयत के बिल्कुल खिलाफ था। ये शख्स मुजरिम इसलिए ठहराए जाते हैं क्योंकि ये जालिमों के लिए कहर और मजलूमों के लिए उम्मीद थे। ये शख्स शरीयत के पाबंद थे और मरने के बाद अपने लिए इन्होंने कोई आलीशान मकबरा नहीं बनवाया जिससे आम जनता का पैसा बर्बाद। इतनी बातें जानने के बाद यह तो साफ है कि यह कोई मुजरिम नहीं थे, बल्कि एक इंसाफ पसंद और जिम्मेदारी निभाने वाले शासक थे। फिर आखिर क्यों इनको मुजरिम ठहराया जाता रहा है? क्या इसलिए कि इनके हरम में अय्याशियां करने के लिए रानियां नहीं थी जितने कि इनके बाप दादा रखते आए थे? क्या इसलिए कि इन्होंने कभी भी सरकारी खजाने से अपना पेट नहीं भरा? क्या इसलिए कि इन्होंने अपनी सल्तनत को काबुल से कन्याकुमारी तक फैलाने का ख्वाब देखा था और इन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था? शायद यह इसलिए मुजरिम ठहराए जाते हैं क्योंकि जब राजा बकलान का जुल्म हद से बढ़ा और जब उसका जुल्म कुचलने के लिए इस बादशाह ने अपनी फौज वहां भेजी तो उसकी माँ की एक फरियाद पर इन्होंने उसकी जान बख्श दी। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो अपने वक्त के आदिल बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदे थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जीते जी अंग्रेज़ों को इस मुल्क में बिल्कुल नहीं पनपने दिया और जब जब अंग्रेज़ों ने सर उठाया तो इन्होंने उसको बखूबी से कुचल दिया। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इनको क्रूर शासक घोषित किया हुआ था। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी बीमारी की हालत में भी देश के इत्तेहाद, एकता और अखंडता के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। हर एक बहन बेटी की इज्जत आपको बेहद अजीज़ थी। एक बार इनके एक सेनापति ने किसी पंडित की लड़की की इज्जत लूटनी चाहिए तो उन्होंने उस सेनापति के हाथियों से बंधवा कर उसके 4 टुकड़े करवा दिए थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हमारे मुल्क की जीडीपी सबसे अधिक थी, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाया और इसी चिड़िया की चहचहाहट अंग्रेज़ों को भारत तक खींच लाई। आपको साथ ही साथ यह भी बताता चलूँ कि जो हिंदी जिसे आज हम इतनी आसानी से बोल लेते हैं, इसकी लुगत तैयार करवाने वाले आप ही थे। आपको सोने चांदी की थालों और बर्तनों से बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। आप चीनी मिट्टी के बर्तन, परौंदे और सुपारी का ही इस्तेमाल करते थे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने कई मंदिरों और दरगाहों को भी गिरवा दिया था। हाँ, यह सच है क्योंकि इन मंदिरों में मासूम और लाचार लड़कियों और औरतों को बंधक बनाकर हवस का शिकार किया जाता था और साथ ही साथ गद्दारों को पनाह भी दी जाती थी। आपने गोलकोंडा की उन मस्जिदों को भी गिरवा दिया था जो अवैध रूप से बनाई गई थी। यह बात तो आपके बारे में खूब फैलाई जाती रही है कि आपने मंदिरों को तबाह करवा दिया था, लेकिन यह बात न जाने क्यों किसी के सामने नहीं लाई जाती कि आपने सोमेश्वर नाथ का महादेव मंदिर
काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी का मंदिर, उमानंद का मंदिर, जैन मंदिर, शुमाली यानी नॉर्दर्न इंडिया के गुरुद्वारों को अपनी जागीरें दान की थी और उनको पैसा भी दान किया था। आपने हमेशा इंसाफ कायम करने की जद्दोजहद की, फिर चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया। आपने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत जान से भी बढ़कर की, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इधर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। आपने पूरे मुल्क में अपनी तलवार से जुल्म की कमर तोड़ रखी थी। इसके बावजूद इनको जालिम बादशाह के नाम से बदनाम किया जाता रहा है। आजकल के हुक्मरान अपने इलाके का नाम अपने धर्म के मुताबिक बदलकर डींगे हाँकते फिरते हैं, लेकिन आपके दौर में जब मीर हसन ने ब्रह्मपुरी का नाम बदलकर इस्लामपुरी रख दिया तो आपने उसको फटकार लगाई थी। आपने एक गरीब ब्राह्मण के चोरी किए हुए शिवलिंग को कड़े आदेशों को जारी कर ढूंढवाया था। इतना ही नहीं, बनारस के गोसाइयों को परेशान करने वाले मुसलमानों के खिलाफ भी आपने सख्त फरमान जारी किए थे। बस यही सब जुर्म है जिनकी वजह से हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुजरिम करार दिए जाते हैं। असल बात यह है कि आजकल के हुक्मरानों के बस में नहीं कि वो उनके जैसा इंसाफ, बराबरी और जुल्म पर पकड़ कायम कर सकें। इसीलिए बस लोगों को पागल बनाया हुआ है।